भारत में कोरोना वायरस के लगातार रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 9,68,876 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3,71,146 एक्टिव केस हैं और 6,12,815 लोग संक्रमण से उभर गए हैं और 24,915 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 32,695 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक के आए सबसे ज्यादा नए मामले हैं। इसके साथ ही 606 लोगों की मौत हुई है। ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,26,826 सैंपल टेस्ट किए गए हैं और देश में अब तक 1,27,39,490 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में मृत्यु दर 2.57% है और रिकवरी रेट 63.25% है। महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां कुल 2,75,640 मामले हैं। तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है, जहां पर 1,51,820 मामले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय 1,16,993 मामले हैं। कोरोना वायरस की चपेट में फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी आ रहे हैं, जिनमें देश भर के पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोविड रजिस्ट्री डेटा के मुताबिक कोविड-19 से कुल 1,302 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं और अभी तक 99 डॉक्टर्स की मौत हो गई है। मृतकों में 73 डॉक्टरों की उम्र 50 साल से अधिक थी, 19 की उम्र 35 और 40 के बीच थी और 7 डॉक्टर 35 साल से भी कम उम्र के थे। IMA ने एक बयान में कहा है कि IMA ने डॉक्टरों को चिकित्सा और प्रशासकों से एहतियात बरतने के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMA ने नेतृत्व की भूमिका निभा रहे डॉक्टर से बेहतरीन वैज्ञानिक तौर तरीका अपनाने की हिमायत की है। वहीं निम्हांस ने भी हेल्थ वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनमें टेक्निकल इनपुट्स दिए गए हैं कि कोविड-19 के समय काम के स्ट्रेस को अपने और अपने सहयोगियों में कैसे पहचाना जाए और उन्हें कम किया जाए। इसके अलावा BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। उनके बड़े भाई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल कैब के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्नेहाशीष गांगुली कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बंगाल की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके स्नेहाशीष को कोलकाता के बेलेव्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन विकसित किया जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जारी जद्दोजहद के बीच बिल गेट्स ने डिस्कवरी प्लस पर प्रीमियर होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री कोविड-19 इंडियाज वॉर अगेंस्ट द वायरस में भारत के फार्मा उद्योग की ताकत पर बोलते हुए कहा कि भारत में बहुत अधिक क्षमता है। भारत के पास कई दवा और वैक्सीन कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के लिए विशाल आपूर्ति करता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में दुनिया के मुकाबले कहीं अधिक वैक्सीन बनाई जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट इसमें सबसे बड़ा है। इस तरह उन्होंने ये भी माना कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में भारत की भूमिका अहम रहेगी। वहीं दूसरी तरफ US डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉकी ने कहा कि अमेरिका साल के अंत तक कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर लेगा। US दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां कोरोना के लगभग 35 लाख से ज्यादा मरीज हैं। विश्व के दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्होंने हाल ही में दूसरा कोविड-19 टेस्ट कराया था। बोल्सोनारो पहली बार 7 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। विश्व में इसके बाद तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर भारत, रशिया और पेरू का नाम आता है।